हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बिट्टू सर पे। और आज का जो मेरा क्लास होगा वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, जो कि इससे पहले 3 वीडियो अपलोडेड है, जिसमें वन बाय वन प्रत्येक जो लाइन है कि बुक का उसको मैं एक्सप्लेन किया हूँ। और ये मेरा वीडियो इसमें समरी और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो ये भाग 4 होगा, है ना, सब कुछ होगा। तो आप इसको फेयर कर लेंगे अपना और इसको याद कर लेंगे। मोस्ट वीविया क्वेश्चन सब मैं डाला हुआ हूँ, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो जो टाइटल है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, कौन लिखे हैं? तो मिस्टर महात्मा गांधी, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका पूरा नाम है। मोहनदास करमचंद गांधी ये इनका पूरा नाम है। और तो मोहनदास करमचंद गांधी वाज द प्रीमिनेंट, मतलब होता है प्रमुख, लीडर कहते नेता, वह एक प्रमुख नेता थे ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रीयता का वह एक प्रमुख नेता थे। इन ब्रिटिश रूल इंडिया, जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल नियम चल रहा था उस समय का यह हमारे भारत का प्रमुख नेता थे। एम्प्लॉइंग नॉन वायलेंट, यह जो है अहिंसा का, नॉन वायलेंट का अहिंसा, यह अहिंसा का साथ दिए। कब? तो सिविल डिसओबीडियंट, सिविल कहते नागरिक, डिसओबीडियंट कहते अवज्ञा। तो नागरिक अवज्ञा के बावजूद भी यह जो है नॉन अहिंसा का साथ दिए। और क्या कहते हैं, गांधी जी लेड इंडिया टू इंडिपेंडेंट, कहते हैं आज़ादी। तो गांधी जी इंडिया को आज़ादी पाने में एंड इंस्पायर और प्रेरित किए मूवमेंट्स, कहते हैं आंदोलन को, फॉर सिविल राइट, मतलब नागरिक के अधिकार के लिए आंदोलन को इंस्पायर किए और भारत को आज़ादी पाने में सहायता किए। एंड और फ्रीडम, आज़ादी अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया के इस पार से उस पार तक यह जो है मतलब दुनिया के इस पार उस पार तक ये आज़ादी का एक सिलसिला को आगे बढ़ाए। ही इज़ नोन, वह जाने जाते हैं एज फादर ऑफ द नेशन, यहाँ पे द छूट गया है तो यहाँ आप लिख लेंगे द फादर ऑफ द नेशन। और बापू, उनको राष्ट्रपिता या बापू के रूप में भी जाना जाता है। अब उनके बारे में कुछ और बात हम लोग देखते हैं, आगे देखिएगा। आगे है लॉयर कहते हैं वकील, वो एक वकील भी थे, बैरिस्टर भी थे, है ना। तो अब हम के बारे में जानकारी लेते हैं। कहता है कि बॉर्न अक्टूबर 2, 1869 पोरबंदर, उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ? तो पोरबंदर, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। असैसिनेटेड मतलब होता है हत्या करना, कत्ल करना, है ना। उनको हत्या किया गया 30 जनवरी 1948 न्यू दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली में 1948 को उनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी को। और उन्हीं के मृत्यु दिवस पर आज हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस 30 जनवरी। चलिए, अब एजुकेशन, शिक्षा कहाँ से हुआ? तो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में वो पढ़ाई किए। और कहाँ पर है? तो यूनिवर्सिटी कॉलेज, है ना, लंदन में वो पढ़ाई किए। और उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता का क्या नाम था? याद रखिएगा, करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था और पुतली बाई गांधी उनके माता का नाम था। और उनकी वाइफ का नाम था क्या? तो कस्तूरबा गांधी उनके वाइफ का नाम था। अब हम लोग कुछ बुक्स है जो उनका इम्पोर्टेंट बुक्स है, उसको आप याद रखिएगा। पहला है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरा सत्य के साथ प्रयोग, मतलब ये उनका आत्मकथा है, खुद से लिखा उनका जीवनी है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है हु रोट माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो आप आंसर मारिएगा महात्मा गांधी। किसी प्रकार से आपको पूछे आप इसका आंसर दे दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है द एसेंशियल गांधी, ये भी किताब है। हिंद स्वराज
और इंडियन ये भी बुक है, और यंग इंडिया एक पत्रिका है। ये 4 बुक और पत्रिका को याद रखिएगा, हो सके तो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे समरी, और समरी को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा आप लोग। कहते हैं महात्मा गांधी दिस एस्से, अब समरी क्या समझिए, आप किताब पढ़ लिए हैं, अब इस समरी को आप कह रहे हैं एग्जामिनर को। अब महात्मा गांधी नहीं कह रहे हैं, अब आप लिख रहे हैं एग्जामिनर के लिए, महात्मा गांधी की बातों को आप लिख रहे हैं। तो ध्यान रखें, कभी भी समरी लिखने वक्त आई का इस्तेमाल ना होगा और ना ही यू का इस्तेमाल होगा। हमेशा समरी में ही और हिम का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप हुए फर्स्ट पर्सन और जो एग्जामिनर हुआ वो हुआ सेकेंड पर्सन। तो बाकी महात्मा गांधी जो कुछ भी बात बोले वो सब हुआ थर्ड पर्सन। तो कभी आप आई और या यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा ही या हिम का इस्तेमाल करेंगे या हर का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। समरी कहते हैं दिस एस्से, यह जो एस्से है, यह जो एस्से है कौन सा, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इज रिटेन बाय, यह लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। हु इज नोन, जो जाने जाते हैं एज द फादर ऑफ द छूट गया है, द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ। इन दिस एस्से, इस एस्से में एक क्वेश्चन बन गया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ डैश, तो लिखिएगा एस्से। इस एस्से में अब ही हैज़ हाईलाइटेड, अब ही इस्तेमाल किए महात्मा गांधी के लिए, ही हैज़ हाईलाइटेड, वह प्रकाशित करना चाहते हैं द साइलेंट फीचर, साइलेंट कहते हैं मौन और फीचर कहते हैं स्थिति, वह साइलेंट फीचर मौन स्थिति को किसका, तो ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक साइलेंट फीचर के बारे में वह बात करते हैं इस एस्से में, इस लेख में। ही सेज, वह कहते हैं दैट की द फाउंडेशन, फाउंडेशन कहते हैं निर्माण होना, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता का जो निर्माण हुआ है, इज फार बेटर, यह ज़्यादा अच्छा है, फार कहते हैं ज़्यादा, बेटर तो फार कहते हैं अधिक, बेटा अच्छा है ना, अधिक अच्छा है, देन से किससे, तो कहता है वेस्टर्न कल्चर, मतलब पश्चिमी संस्कृति से हमारा जो कल्चर है वो फार बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। एंड आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन, और जो हमारा सभ्यता है वो कैन नॉट बी बीटेन, ये हराया नहीं जा सकता है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, बिकॉज क्योंकि वी आर फॉलोइंग, हम लोग अनुसरण कर रहे हैं द पाथ, उस रास्ता को, दैट आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैव सजेस्टेड अस, हम लोग को हमारे पूर्वज जिस रास्ता पर चलने के लिए सजेस्ट किए हैं, हम लोग उस रास्ता पर चल रहे हैं, इसलिए हमारे सभ्यता को कोई हरा नहीं सकता है। अब कहते हैं देयर इज अ चार्ज, एक आरोप है, अगेंस्ट अस, हम लोग के खिलाफ, अगेंस्ट कहते हैं के खिलाफ, अस कहते हैं हम लोग, चार्ज कहते हैं आरोप, तो एक चार्ज है, एक आरोप है हम लोग के खिलाफ, किसके द्वारा, तो बाय वेस्टर्न पीपल, पश्चिमी लोग के द्वारा एक आरोप है, दैट की, क्या आरोप है, दैट की इंडियंस आर, भारतीय होते हैं, इग्नोरेंट मतलब आलसी कह सकते हैं या अज्ञानी कह सकते हैं, एंड स्टोलिड, इसको कहते हैं सुस्त या मूर्ख कह सकते हैं, बट लेकिन गांधी जी से, गांधी जी कहते हैं दैट, गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस चार्ज इज, यह जो आरोप है कि हम लोग सुस्त हैं, मूर्ख हैं, कुछ भी, यह जो आरोप है, दिस आरोप इज अगेंस्ट आवर मेरिट, यह जो है हमारे प्रतिभा के खिलाफ क्या है, आवर मेरिट के प्रतिभा के खिलाफ यह एक आरोप है। और कहते हैं वी कैन डू, हम लोग कर सकते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, हमारा सभ्यता, डज नॉट गिव अस परमिशन, जो हमारा सभ्यता है ना वो हमें परमिशन नहीं देता है
अनुमति नहीं देता है। मतलब हम लोग सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हमारा सभ्यता हमें सब कुछ करने का परमिशन नहीं देता है, टू डू सो, वैसा करने के लिए, है ना। ही सेज, वह कहते हैं, दैट कि आवर एंसेस्टर्स, हम एंसेस्टर्स, यहाँ पे एस लगा लीजिए, एंसेस्टर्स, है ना, प्रीफर कहते हैं ज़्यादा पसंद करना। आवर एंसेस्टर्स प्रीफर्ड, वो ज़्यादा पसंद करते थे विलेज, गाँवों को, टू सिटीज, शहरों की अपेक्षा। मतलब शहरों के से ज़्यादा वह गाँवों को पसंद करते थे, बिकॉज, क्योंकि दे न्यू, वे लोग जानते थे, सिटीज आर, शहर होता है, फुल ऑफ वाइसेज, वाइस कहते बुराई, शहर पूरा बुराई से भरा हुआ होता है। और क्या, तो क्राइम, क्राइम कहते अपराध, और रॉबर्स, डाकू, एंड थीव्स, चोर। जो शहर होता है ना वो बुराई से, अपराध से, डाकू से, चोर से भरा होता है, इसलिए हमारे पूर्वज शहरों की अपेक्षा गाँव को अधिक पसंद करते थे। बट लेकिन इन विलेज पीपल, जो गाँव के लोग होते हैं, लिव इन पीस, पीस कहते शांति, लिव कहते रहना, वह शांति से रहते थे। ही ऑल्सो सेज, वह यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। इस लाइन को याद रखिएगा, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन पक्षी की भांति होती है। द मोर इट गेट्स, जितना अधिक यह चाहता है, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक, द मोर इट गेट्स, जितना अधिक यह पाता, यहाँ पे गेट में एस छूट गया है, इट गेट्स होगा, यहाँ पे इट गेट्स होगा। द मोर इट गेट्स, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक यह चाहता है। मतलब हमारा माइंड जो है ना एक बेचैन पक्षी की भांति होती है, जितना अधिक इसको मिलता है उतना अधिक यह चाहता है। बट लेकिन रिमेन्स, बरकरार रहता है, अनसेटिस्फाइड कहते असंतुष्ट। मतलब हमारे माइंड को कतबो कुछ भी आप देंगे ये कभी संतुष्ट होगा नहीं। सो इसलिए वी शुड नॉट इंडल्ज, इसलिए हमें शामिल नहीं होना चाहिए। शुड कहते हैं चाहिए, इंडल्ज कहते हैं शामिल, कि हमें शामिल नहीं होना चाहिए इन आवर पैशंस, अपने जुनून में, क्योंकि जुनून में आप बढ़ते जाएंगे और आपका माइंड और मांगते जाएगा, तो इसलिए हमें अपने जुनून में शामिल होना नहीं चाहिए। वी नो, हम लोग जानते हैं, दैट कि इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय कल्चर है, इज फुल ऑफ, है भरा हुआ है, फुल ऑफ मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य, कि भारतीय सभ्यता जो है ना वो मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य से भरा हुआ है। एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, इज फुल ऑफ मटेरियल, वह वस्तु के से भरा हुआ है, एंड मशीन्स, और मशीन से भरा हुआ है। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, हैज़ टोल्ड अस, हम लोग को कहे हैं, दैट कि वी शुड नॉट, कि हम लोग को नहीं, शुड नॉट डिपेंड, निर्भर रहना चाहिए, ओन मशीन्स पर, है ना, ऑन मशीन्स पर। प्रोहिबिट कहते हैं क्या, उसको छोड़ना चाहिए, किसको, तो लग्जरीज लाइफ, माने कि आनंद भरे जीवन से, मौज मस्ती भरे जीवन से हमको प्रोहिबिटेड रहना चाहिए, हमें अलग रहना चाहिए। और कहते हैं दिस इज़ अ वेरी नाइस एसे, यह एक सुंदर लेख है। एंड आई हैव नोन, और मैं सीखा, यह आई आप अपने लिए इस्तेमाल किए हो, आई हैव नोन, मैं सीखा हूँ, अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारे चीज़, बट लेकिन माई सिविलाइजेशन, थिंग अबाउट माई सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये आप कह रहे हो एग्जामिनर को कि मैं अपने सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा हूँ, इसलिए ये ऐसे को, मतलब आप कह रहे हैं उनको मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा।